सबको मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इस दिशा में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। आज गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए मैंने कहा था कि आज से 4 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारी कैपेसिटी तैयार हो गई है। आज 568 स्कूलों में खाना खिलाने का इंतज़ाम शुरू हो गया है। 238 नाइट शेल्टर्स रैन बसेरों में खाना खिलाया जा रहा है। तो लगभग 700 800 सवा 800 ऐसे सेंटर हैं जहां से खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जो कि जगह जगह जा जाके, ट्रक्स बेसिकली हैं जो जगह जगह जा जाके जहाँ कोई भूखा आदमी मिलता है वहाँ पे उसको खाने का पैकेट दे देते हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे दिल्ली सरकार के फ्लाइंग स्क्वाड्स भी चल रहे हैं। 4 लाख लोगों को खाना खिलाने का अरेंजमेंट का आज पहला दिन था। काफ़ी सारी कमियां भी रही होंगी, काफ़ी सारे सेंटर्स के अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से या और एक दिन के बाद से ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और फिर किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आज कहीं कहीं पता चला खाना पहुंचने में देर हो गई, कहीं थोड़ा खाना कम पहुंचा, लेकिन ये सारी चीज़ें अब सेटल हो जाएंगी मुझे लगता है 1-2 दिन में। मैं खासकर राधा स्वामी सत्संग वालों का, इस्कॉन का, अक्षय पात्रा का और गुरुद्वारे वालों का सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस दुख की घड़ी में खाना, गरीबों को खाना खिलाने में बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा, कल से हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ छोड़ के और अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इन लोगों को हमने काफ़ी कोशिश की है रोकने की। हमारे सभी मंत्री, सभी एमएलएज को मैंने बोला है, वो इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जा जा के उनसे अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ के मत जाइए, दिल्ली में ही रहिए। आपके लिए हमने खाने का भी इंतज़ाम किया है, अगर किसी को रहने की दिक्कत है हम रहने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ लोगों को मनाने में हम सक्षम रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, हम अपने क्योंकि उन लोगों को अभी ये लग रहा है कि ये हो सकता है लंबा चले, उनको अपने भविष्य की चिंता है, तो वो वापस जाने के लिए आमदा हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं फिर से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग पालन नहीं करेंगे तो जैसे दूसरे देशों के अंदर ये महामारी इतनी जानें ले रही है, भगवान ना करे हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आए, तो हमें इसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर हम इतनी बड़ी संख्या में शहर छोड़ छोड़ के जाएंगे तो कोरोना के बहुत तेज़ी से फैलने का खतरा पैदा होता है। जो जहाँ है वहीं रहे। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। खाने का इंतज़ाम किया है, आपका रहने का इंतज़ाम किया है। बॉर्डर के एरियाज़ के ऊपर भी जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे हमने कई स्कूलों के अंदर नाइट शेल्टर का अरेंजमेंट कर दिया है। वहाँ पे हम लोग, कल मनीष सिसोदिया जी खुद गए थे और उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अब हमारे नाइट शेल्टर में चलिए, वहाँ पे रुकिए। तो नाइट शेल्टर का भी इंतज़ाम किया है और खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है। इंतज़ाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और जब हम उन लोगों से बात भी करते हैं, वो लोग मानते हैं कि भाई दिल्ली सरकार के इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम घर जाना चाहते हैं। तो उन सब लोगों से मेरी निवेदन है कि आप घर मत जाइए और जो जहाँ है वो वहीं रहिए। आज से दिल्ली के अंदर लगभग 1000 राशन की दुकानों में राशन पहुँच गया है। आज से राशन बंटना चालू हो गया। जैसा मैंने बताया था, 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति फ्री दिया जाएगा। इसमें गेहूं और चावल दोनों हैं। तो 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति फ्री दिया जाएगा 71 लाख लोगों को। आज से 1000 दुकानों में बंटना चालू हो गया। बाकी दुकानों में कल या परसों तक पहुंच जाएगा, उनको भी बंटना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा।
और हर दुकान में मेरी रिक्वेस्ट है, ये हर एमएलए का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो इंश्योर करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और सब लोगों को अच्छे से पूरा राशन मिले। कल हम लोगों ने सुना कि यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनको भी कोरोना पाया गया। यूके के हेल्थ मिनिस्टर, उनको भी कोरोना पाया गया। यूके के प्रिंस चार्ल्स, उनको भी कोरोना पाया गया। हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना कितनी तेजी से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। चारों तरफ दुनिया के जो सबसे बड़े देश, जिनको हम मानते थे सबसे विकसित देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जिन देशों को हम मानते थे कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आज उन देशों के अंदर इतनी भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि उसके बारे में सोच के भी डर लगता है। आज सुबह एक देश के नाम मैं नहीं लूँगा, एक देश के डॉक्टर का मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जो ये कह रहे थे कि इतने ज़्यादा लोग, और वो विकसित देश का बता रहे थे, बहुत बड़ा जो डेवलप्ड कंट्री है उसके डॉक्टर बोल रहे थे कि इतने ज़्यादा उनके यहाँ लोग बीमार हो गए हैं, अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर इतने कम हो गए हैं, अस्पतालों के अंदर बेड इतने कम हो गए हैं कि अब उन्होंने अपने बुजुर्गों के वेंटिलेटर हटाने चालू कर दिए हैं ताकि जवान लोगों को ज़िंदा बचाया जा सके, और बुज़ुर्गों को इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया है ताकि वो उनका इलाज नहीं करा पा रहे अब वो लोग। तो इतने ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। तो दूसरे देशों से सीख के हम लोगों को इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाना है। हम लोगों को अपने अपने घरों में रहना है, जो जहाँ है वो वहीं रहे, ताकि लॉकडाउन से मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन ये सारी परेशानियों को अगर भुगत लेंगे तो इस बीमारी से हम सब लोग बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।